बड़ा वैकेंसी स्टाफ सेक्शन की तरफ से आया है। क्या है पोस्ट का नाम? मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हविलदार। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 30/6/2023 से, मतलब 30 जून से स्टार्ट हो गया है, 21 जुलाई तक है। और जो लास्ट पेमेंट, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान एंड ऑनलाइन पेमेंट जो है वो 22 तारीख तक है। ऑनलाइन पेमेंट 22 तारीख तक है और जो लास्ट डेट टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान है वो 23 जुलाई तक है। ये 22 जुलाई ऑनलाइन वाला है और ऑफलाइन है 23 जुलाई तक। पहले हम देखेंगे कि क्या है क्राइटेरिया, वैकेंसी क्या है, एज क्या है, वो चीज़ देखेंगे। देखिए वैकेंसी एमटीएस में है 1198 अप्रोक्सीमेटली और हविलदार में 360 वैकेंसी है। ये रिजर्वेशन है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन क्या है ये आप पढ़ लेंगे खुद। उसके बाद देखेंगे एज लिमिट क्या है। एज लिमिट क्या है कि 18 से 25 ईयर, मतलब 18 से 25 ईयर होना चाहिए आपको। कौन सी कैंडिडेट है? दैट इज कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1998 and not later than 1/8/2005 for MTS and हविलदार इन CBN डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। 18 से 27 क्या है? कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1996 and not later than 1/8/2005 for हविलदार इन CBIS डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS। SC/ST कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सन परमिसिबल बियॉन्ड ऑफ ऊपर एज लिमिट, जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सन है वो दिया है। क्या है? SC/ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सन है, OBC के लिए 3 ईयर्स और बाकी जो रह गया बाकी कैटेगरी वाइज जो है PWBD ऑन रिजॉब OBC SC/ST उनके लिए ये 10 ईयर, ये 13, ये 15 ऐसे रिलैक्सेशन उनके लिए है। जो एक सर्विसमैन है उनके लिए रिलैक्सेशन अलग है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं उनके लिए 40 साल तक एज रिलैक्सेशन है। और क्या देखेंगे? देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे वो चीज़ देखेंगे। पहले कैसे अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट इन ऑनलाइन मोड एट वेबसाइट ऑफ द कमीशन, दैट इज क्या है? एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट वेबसाइट ऑफ द कमीशन फॉर डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस प्लीज रिफर एनेक्स 3 एनेक्स 4 बोल रहा है। ये एनेक्स 3 एनेक्स 4 देखने के लिए सैम्पल परफॉर्म ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अटैच्ड। देखो एप्लीकेशन फ़ी कितना है? 100 रुपया, 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग्स इन शेड्यूल्ड कैस्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पर्सन विज डिजेबल्ड एंड एक्स रिजर्वेशन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्समेंट फ्रॉम द पेमेंट। ये जो चीज़ है कौन सी SC/ST कैटेगरीज और जो वुमेन हो गए, वो लेडीज हो गए, उनके लिए 100 रुपया देना नहीं पड़ेगा, उनके लिए फ्री है। आप कैसे पेमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन में वो लिखा है। ही कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीसा, मास्टर कार्ड, मास्टर, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स और थ्रू कैश इन SBI ब्रांचेस बाय जनरेटिंग SBI चालान। ऑनलाइन फी कैन बी पेड कैंडिडेट 22/7/2023 बजे तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और क्या, और बाकी सब सिंपल है। और ये जो एग्जामिनेशन सेंटर और सेंटर कोड है ये आप देख लेना, आपकी जो नज़दीक है जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपको सुविधा होगा एग्ज़ाम देने के लिए, ये सेंटर आप देख के सबमिट कर देना। ये सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर कोड ये देख लीजिए अच्छे से। और बाकी उसी में कुछ नहीं है, आप जल्दी अप्लाई कर लीजिए। 21 टाइम भी नहीं है, लास्ट डेट तक वेट मत कीजिए, साइट जाम हो सकता है, ठीक से आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे, इसलिए आप जल्दी अप्लाई कर लीजिए और इसके लिए तैयारी भी कर लीजिए। देखते हैं सिलेबस क्या दिया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हविलदार। जो बंदे हविलदार के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए फिजिकल टेस्ट है।
द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन हिंदी, इंग्लिश एंड थर्ड रीजनल लैंग्वेज है। जैसे कि हो गई रीजनल लैंग्वेज क्या है, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, जो भी उन पर जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज है वो क्वेश्चन आएगी। बाकी आप चूज कर सकते हैं, जो कॉमन है इंग्लिश और हिंदी। और क्या दिया देखो, सिलेबस क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या है, सब्जेक्ट क्या दे रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, टाइम ड्यूरेशन हम देखेंगे। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 20 out of 60, 45 minutes, 60 minutes for candidate eligible for scribe search for para 8। और क्या, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये देख लीजिए। ये सारी चीज़ जो आपकी एग्ज़ाम में आएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 ऑन द सेम डे एंड बोथ द सेक्शंस विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्टिंग एंड सेक्शंस विल बी डिस्क्वालिफाइंग द कैंडिडेट। वो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 सेक्शन, 2 सेक्शन पे आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एक है सेक्शन 1 और एक है सेक्शन 2 ऑन द सेम डे। एक ही दिन में आपकी 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा एंड बोथ द सेक्शन विल बी मैंडेटरी, आपको देना पड़ेगा, टू बी अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेक्शन विल बी डिस्क्वालिफाइंग द कैंडिडेट। जो बंदे जो एग्ज़ाम जो देने के लिए जाते हैं, ये दोनों जो सेक्शन है, नहीं एक देंगे आप, एक नहीं देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। द कैंडिडेट विल गेट 40 मिनट्स टू कंप्लीट सेक्शन 1। आपको 45 मिनट्स आपको देंगे कंप्लीट करने के लिए सेक्शन 1 को। कंप्लीट ऑफ 45 मिनट्स सेक्शन 1 विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। जब भी 45 मिनट्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिस्टम बंद हो जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 विल स्टार्ट। इमीडिएटली, आपको टाइम नहीं मिलेगा, कुछ गैप नहीं मिलेगा, लिखा है इमीडिएटली। सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 2 विल ऑल्सो भी 45 मिनट्स एंड इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन 45 मिनट्स, जब 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन 2 एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कम टू एन एंड। उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा और सिस्टम बंद हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज as per details in Annex XP for section 1 and the general awareness section of section 2। ये जो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे कि आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम देने के लिए। क्या है सिलेबस, क्या मार्क कितना है, क्वेश्चन क्या आएगा, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। देखिए ये सब न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी क्या है, इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, LCM, SCF, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये सारे जो चीज़ है सिलेबस जो सब्जेक्ट वाइज ये एग्जाम में भी आपकी आएगा। अर्थमेटिक में, रीजनिंग एबिलिटी में ये सारा चीज़ आएगा। रीजनिंग क्या है, अल्फा न्यूमेरिक, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉग, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, ये सारे चीज़ जो जम्पलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस, नॉन वर्बल, रीजनिंग बेस्ड, डायग्राम, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, ये सारे चीज़ रीजनिंग में आएगा आपको। जनरल अवेयरनेस में क्या है, द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविल, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड तक आपकी जो क्वेश्चन है हो गया, जो मैंने बताया आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसी में आपकी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशंस क्या है, कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबुलरी, ग्रामर और क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस एक्सेट्रा। एंड टू टेस्ट कॉम्प्रहेंशंस ए सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड। ये सारे चीज़ आप देख लेना। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या देखें, फिजिकल एफिशिएंट स्टेट जो हविलदार के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या है, वॉकिंग 1600 मीटर में 50 मिनट्स, आपको 1600 मीटर 15 मिनट में कंप्लीट करना चाहिए जो मेल कैंडिडेट है, और जो फीमेल है 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, आपको 1 किलोमीटर 20 मिनट में ख़त्म करना पड़ेगा जो फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया आपकी। उसके बाद हाइट देखिए, मेल कैंडिडेट हाइट कितना है हविलदार पोस्ट के लिए 157.5 और चेस्ट 81 और जो
फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट कितना 152 सेम रहेगा, उनकी वेट रहेगा 48 kg। और बाकी रिलैक्सेबल बाय 2 kg इन द केस ऑफ घर वाले आसामीज गोरखा से ये सारी चीज़ उनके लिए रहेगा वो रिलैक्सेबल 2 kg। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। मेन आपकी एज हो गई, पोस्ट कितना है आपको मालूम हो गया, और लास्ट डेट क्या है मालूम हो गया, और एग्जामिनेशन सिलेबस क्या चीज़ क्या आएगी वो मालूम हो गया आपको। बस उसके बाद और कुछ नहीं है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए खुद एडवर्टाइजमेंट को, और स्टाफ सिलेक्शन साइट में जाइए www.ssc.ac.in साइट में जाके आप अप्लाई कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी आप जल्दी अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू, बाय। और ये मेरे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।